देखो मैं आ गया, वो भी 3 एपिसोड के साथ। एपिसोड के शुरुआत से मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर दो। एपिसोड के शुरुआत में वंग फैंसी यूटेन से कह रही होती है ये दवाई किस काम में आती है। यूटेन कहता है इनमें से एक तुम्हारे कब्ज को ठीक कर सकता है। वंग फैंसी हैरान होकर कहती है किसे कब्ज है, तुमने किससे सुना, तुम खुद कब्ज से पीड़ित हो, दूसरों का नाम लेते हो। यूटेन कहता है ठीक है रहने दो, चलो बिजनेस पर वापस आते हैं। यूटेन बदमाशों में से एक के पास आता है और कहता है बताओ तुम क्या चुनना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चुनूं। वो बदमाश यूटेन को गाली देता है और कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। यूटेन कहता है ठीक है और वो दवाई उस आदमी के ऊपर डाल देता है। वो आदमी कह रहा होता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यूटेन कहता है ठीक है और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी कह रहा होता है कुछ नहीं हुआ। उन तीनों बदमाश में से एक बदमाश कहता है उसके चेहरे पे तो दाना भी नहीं निकला, हमारे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, जैसे हम ठीक होंगे वैसे हम तुम्हें जान से मार देंगे। यूटेन कहता है उसे दोबारा तो देखो। वो आदमी उसे देखता है और हैरान हो जाता है कि वो आदमी उसे ही देखे जा रहा होता है। वो आदमी अपने साथी से कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। उसका साथी कहता है तुम मुझे आज आकर्षित लग रहे हो। वो आदमी कहता है क्या आकर्षित, और उसे जाके किस करने लगता है। दूर से वंग फैंसी ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। तीनों बदमाश में से एक बदमाश अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है मैं कुछ नहीं देखूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा और बोलने की तो दूर की बात है, तुम लोग को जो करना है कर लो। यूटेन कहता है बता दो अगर तुम्हारा साथी बिंदु तक पहुंच गया और तुम्हारा पिछला दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। वो आदमी चिल्ला रहा होता है लियोफू प्रॉपर्टी ग्रुप ने हमें भेजा यहाँ पे। यूटेन कहता है वो मुझे मरा हुआ क्यों देखना चाहती है। वो आदमी कहता है हमें नहीं मालूम, हम बस आपको मारने के लिए काम पे रखे गए थे, प्लीज हमें जाने दीजिए। उसका साथी अपनी मंजिल के बहुत करीब होता है। वंग फैंसी कहती है लियोफू कौन है मैं जानती हूँ। यूटेन कहता है ये दवाई तुम ले लो तो तुम ठीक हो जाओगे और वो दवाई उस बदमाशों की तरफ फेंक देता है। एक बदमाश जो चश्मा लगाया होता है वो रो रहा होता है जैसे उसके साथ बहुत गलत हुआ है और वो बदमाश वो दवाई लेके वहाँ से भाग जाते हैं। वंग फैंसी यूटेन से कह रही होती है वो तुम्हें मारने आए थे, तुम उन्हें जाने कैसे दे सकते हो। यूटेन कहता है जाने दो और हमें बाद में पता चलता है यूटेन उन लोगों को गलत दवाई दिया होता है और जंगल में अलग ही सीन चल रहा होता है। वो लोग तो मंगल में जंगल कर रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है, मैं यूटेन को दिखाया जाता है जो यूटेन वंग फैंसी को देख रहा होता है। वंग फैंसी कहती है यूटेन से तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम मेरी सुंदरता के लिए तरस रहे हो। यूटेन अपना हाथ वंग फैंसी की ओर बढ़ाता है और कहता है अपना फोन मुझे दे दो। वंग फैंसी कहती है मैं क्यों दूं। तभी यूटेन कहता है क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे कब्ज का इलाज करूं। वंग फैंसी गुस्से में कहती है कब्ज का इलाज किसे चाहिए, इलाज की जरूरत तो तुम्हें है। यूटेन कहता है ठीक है जाने दो, तुम खुद शौचालय जाओगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा और वहां से जाने लगता है। तभी वंग फैंसी यूटेन को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो। यूटेन कहता है तुम वैसे ही हो जैसे भी जुंजी, तुम स्वीकार करो कि तुम बीमार हो, अगर मैं अच्छे मूड में ना होता तो तुम्हारी परवाह नहीं करता, अब तुम अपनी कमीज उठाओ और अपना पेट छूने दो मुझे। वंग फैंसी कहती है तुम्हें मेरा पेट क्यों छूना है। यूटेन कहता है मैं फिर बोलूंगा तुम्हें इलाज करवाना है कि नहीं। वंग फैंसी कहती है अगर तुम कुछ और छूने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, वैसे ये तो मेरा पेट ही है, छू सकते हो तुम। यूटेन वंग फैंसी का पेट छूता है तभी वंग फैंसी हिलने लगती है और यूटेन कहता है हे हिलो मत। तभी वंग फैंसी कहती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे इस तरह खड़ा रहना शर्मनाक है। तभी यूटेन कहता है तुम्हारा पेट फूला हुआ है और तुम्हारा मुंह सूखा है, तुम्हारा पेट छूने में दिक्कत आती है और तुम्हारा हाथ पैर पसीने से तर है। तभी यूटेन खड़ा हो जाता है और पेपर पेन में लिखने लगता है। वंग फैंसी उसे देख रही होती है तभी यूटेन वो पर्ची उसे देता है और वंग फैंसी उसे देखती है और कहती है क्या ये काम करेगी, ये तो सिर्फ 4 चीजें हैं। यूटेन कहता है हाँ ये काम करेगी, ये मुफ्त नहीं है, इसका होता है 20,000। तभी वंग फैंसी कहती है क्या 20,000, तुम मुझे अकेले पाके लूट रहे हो। तभी पीछे लिवनर आ जाती है और कहती है मिस वोंग आप यहाँ दूसरी बार आई हैं तो रात का डिनर करके जाइएगा। वंग फैंसी लिवनर को थैंक्स कहती है। तभी यूटेन लिवनर से कहता है ये पैसा नहीं दे रही तो इस पर्ची को जला दो। लिवनर कहती है ये क्या है। वंग फैंसी तभी उसे ले लेती है और कहती है मैं पैसा दूंगी। लिवनर के पास आके कहती है इस आदमी से दूर रहो, ये आदमी बहुत मतलबी है, इसने मुझे 4 दवाई के नाम बताने के लिए पूरे 20,000 लिए हैं। लिवन्ना उसके ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या 20,000। यूटेन कहता है इतना शौक होने वाली क्या बात है, मैं तो हर एक दवाई का 10,000 लेता हूँ, इसको तो मैंने डिस्काउंट दिया है, वैसे भी कल सुबह तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूटेन ये बात सुनकर शौक हो जाती पूरी तरह से। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूटेन अपने कपड़े उपड़े पैक करके तैयार होता है जाने के लिए और ओल्ड मैन से कह रहा होता है लॉबस्टर पकड़ने के नुस्खे आप किसी और को ना बताया, अगर आप बता देंगे तो ये नुस्खा आपको मुश्किल में डाल देगा। ओल्ड मैन कहता है ये बात मैं याद रखूंगा, क्या तुम और दिन यहाँ नहीं रुकना चाहते। बगल में लिवनर कह रही होती है तुम जा रहे हो, मुझे लगा तुमने कहा कि तुम देर में जाओगे। यूटेन कहता है मुझे वापस जाना चाहिए और चीजों की जांच करना चाहिए, खासकर मैं इतने लंबे समय तक लापता हूँ, वैसे भी हत्यारों को पता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। यूटेन को सोचने लगती है और पीछे मुड़ जाती है और कहती है फिर तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। यूटेन कहता है हे लिवनर तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे, जब भी मेरे पास समय होगा मैं तुमसे स्कूल में मिलने आऊंगा। और कहता है जब तक मैं ठीक हूँ मैं तुम्हारा घाव देखने आता रहूंगा। लिवनर कुछ सोचने लगती है फिर चिल्लाती है। यूटेन हंसने लगता है और कहता है अलविदा लिवनर। वंग फैंसी और लिवनर जा रहे होते हैं तभी वंग फैंसी लिवनर से बोलती है तो अब कहाँ जाने की सोच रहे हो, वापस अपने मंगेतर के पास। यूटेन कहता है मेरी मंगेतर गायब हो गई है, उसने इस कंपनी को अपने ऊपर संभाल रखा था, उसको फंसाया गया, मैं उसका बहुत कर्जदार हूँ अभी के लिए, तो मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा कि इन सब के पीछे कौन है। वंग फैंसी और यूटेन ईस्टर्न टाउन आ जाते हैं और वंग फैंसी यूटेन से कह रही होती है यहाँ बहुत चहल पहल है, तुम्हारी यादाश्त गई तो तुम सीधा गाँव में चले गए, तुम्हारे लिए ये सब नया है ना। यूटेन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता है तभी वंग फैंसी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो। और यही तरह करते करते ये वंग फैंसी घर पहुंच जाते हैं। जैसे घर का दरवाजा खोलते हैं वैसे अंदर जाते ही पूरा घर चमक रहा होता है। यूटेन घर देख रहा होता है, उसके पीछे वंग फैंसी
फैंसी बोलती है, क्या तुम मेरा घर देख के सदमे में चले गए? तभी यूटियन कहता है, मुझे लगता है ये रहने के लिए सबसे खराब जगह है। वांग फैंसी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अच्छे से बात करोगे तो कोई तुम्हें मार नहीं डालेगा। फिर यूटियन सोफे पे बैठ जाता है और कहता है, मैं अपनी इच्छा कम कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, सीधा सीधा नहीं बोल रहा होता, मुझे यहाँ रख लो। वांग फैंसी कहती है, तुम्हें मेरे घर में रहना है? यूटियन कहता है हाँ। वांग फैंसी कहती है, तुम्हें मेरे साथ रहना है? यूटियन कहता है, बेशक, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी वर्जिनिटी का पूरा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें अपना फायदा उठाने का एक भी मौका नहीं दूंगा। वांग फैंसी कहती है, कौन चिंता करता है तुम्हारी वर्जिनिटी की? चिंता तो मैं अपनी कर रही हूँ। वांग फैंसी आगे कहती है, ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें किराया देना होगा, 1 महीने का 10,000, एडवांस में 20,000 जमा करना होगा। यूटियन कहता है, तुम मुझे अकेले बाके लूट रही हो? वांग फैंसी कहती है, ये चीज मैंने तुमसे ही सीखी है। यही के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।